पितातुल्य सैफई ने हमेशा माना मुलायम सिंह यादव को, और आज जब नहीं है तो सभी जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके चेहरे के भाव से ये समझ में आ रहा है कि जैसे उन्होंने अपना अभिभावक खो दिया हो। ये तस्वीर दिखा रहे हैं अंतिम यात्रा पर निकलेंगे कुछ देर के बाद मुलायम सिंह यादव। जिस वाहन से उनको ले जाया जाएगा उस वाहन को फूलों से इस तरीके से वहां पर सजाया जा रहा है। रात से ही हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भीड़ वहां पर लगातार जुट रही है। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, और जो भावनात्मक जुड़ाव है मुलायम सिंह यादव से हर आमो खास का वो दिखाई दे रहा है। लोग बरबस ही रो जा रहे हैं, रो पड़ रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, और इन भावनाओं को आप समझ सकते हैं। अब सीधे आपको लिए चलते हैं, मेरे साथी अनुभव शुक्ला भी जुट चुके हैं लाइव, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अनुभव, आपकी मौजूदगी कहां पर है और वहां की क्या तस्वीर है? आज पूरे हर जगह सैफई में सिर्फ सन्नाटा है, मातम है, लोग गम में डूबे हुए हैं। उन्होंने अपना लाल खो दिया, अभिभावक खो दिया, और उस पीड़ा को महसूस किया जा सकता है उनके भावों से, उनके चेहरे से। अनुभव। ठीक है, बिल्कुल हम सैफई में आवास पर ही मौजूद है जहाँ पर नेताजी का हम क्या पार्थिव शरीर रखा हुआ है। यही जो हॉल है यहीं पर भीतर ये पार्थिव शरीर रखा हुआ है नेताजी का, और तमाम सारे जो उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, जो चाहने वाले हैं, हर कोई यही देखिए उस रास्ते से जा रहा है। वो देखिए किस तरह से कार्यकर्ता भीतर जाना चाह रहा है, समर्थक भीतर जाना चाह रहा है, इसलिए कि नेताजी का अंतिम दर्शन वो कर सके, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। और इसीलिए यहाँ पर आप देखिए तमाम सारे कार्यकर्ता, समर्थक यहाँ पर रात से ही पहुँचना शुरू हो गए थे, और जिस तरीके से अमर रहे के नारे लगा रहे हैं कार्यकर्ता, बहुत भावुक हमें नजर आ रहे हैं, और हर कोई यही चाह रहा है कि उसे भीतर जाने दिया जाए, अंतिम दर्शन करने दिया जाए। तस्वीर आप देखिए जरा, ये कार्यकर्ताओं का प्रेम है, ये समर्थकों का प्रेम है मुलायम सिंह यादव के प्रति, नेताजी के प्रति। और इसीलिए दूर दूर से हम तो पूरे रास्ते में आए, और तमाम जो अलग अलग ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ से आए कार्यकर्ता हमें नज़र आ रहे थे। गाड़ियों का काफिला जो है वो यहाँ पर हमें लगातार नज़र आ रहा था। और यहाँ पर भी आवास पर भी आप देखिए सैफई का जो आवास है, पैतृक आवास, तो ठीक सामने ये जो आवास है, यहाँ पर भी भीड़ ही भीड़ है, कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता नज़र आ रहे हैं। दूर दूर से यहाँ पर कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं, हर कोई बस इसी उम्मीद के साथ पहुँचा है कि कम से कम अंतिम दर्शन तो अपने नेता का कर लें। अभी पार्टी के विधायक स्वामी ओमवेश भी हमें नजर आए, कोई कार्यकर्ता अलीगढ़ से आया है, कोई वाराणसी से आया है, कोई प्रयागराज से आया है, और इस तरीके से लगातार जो है अमर रहे के जो नारे हैं वो कार्यकर्ता लगातार लगा रहे हैं। तो आप समझ सकती हैं कि क्या इस वक्त यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो कितना गमगीन है। दुख का पहाड़ एक तरीके से उस पर टूट पड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव के निधन की कल खबर आई, उसके बाद से ही ना केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में शोक की एक लहर जो है वो छा गई है। और वही हाल, वही नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एबीपी गंगा लगातार तकरीबन 23 घंटे से ये कवरेज दिखा रहा है, हर एक अपडेट एबीपी गंगा सबसे पहले अपने जो दर्शक हैं उन तक पहुंचा रहा है। और यहाँ देखिए जितने सारे कार्यकर्ता हैं वो नेताजी अमर रहे के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं। कोई ये सैफई के लोग ही नहीं है, अलग अलग जिलों से आए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं, और सभी लोग इस आवास पर पहुंचे हैं अंतिम दर्शन करने के लिए। और देखिए आप किस तरीके से ये कार्यकर्ता जो है, ये जो भीड़ है ये इस तरफ बढ़ती चल रही है। हम लेकिन लगातार वो आपको दरवाज़ा दिखा रहे हैं, वो एंट्री का पॉइंट दिखा रहे हैं, जहाँ पर जिस तरफ से इस तरफ से लोग अंदर जा रहे हैं, और ये जो रास्ता है इस तरफ यहाँ से लोग बाहर आ रहे हैं। तो यानी एंट्री इधर से है, एग्जिट इधर से है, और इधर ये कार्यकर्ता लगातार मुलायम सिंह अमर रहे, नेताजी अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। कार्यकर्ता शोक में डूबा हुआ है, गम में है, और ऐसे में कहीं ना कहीं आप देखिए जो भी आपको नजर आएगा उसके चेहरे पर भाव से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की पीड़ा में इस वक्त वो कार्यकर्ता है, वो लोग हैं, और हर कोई यहाँ पर जो है वो अंतिम दर्शन के लिए ही उमड़ा हुआ हमें नज़र आ रहा है। ज़्यादातर हमें लोग जो नज़र आ रहे हैं, देखिए ये एग्जिट है, यानी उस तरफ से एंट्री हो रही है। पार्थिव शरीर नेताजी का यहीं भीतर इस हॉल में रखा हुआ है, और इधर से ही लोग
बाहर निकल रहे हैं। तो ये पूरा हम आपको तस्वीर अगर दिखाएं, इस तरीके से पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जो सुरक्षा स्टाफ है वो भी यहाँ पर मौजूद है, लगातार हर एक चीज़ पर नज़र रख रहा है कि कहीं पर किसी भी तरह की कोई समस्या, कोई दिक्कत ना आने पाए। सुरक्षा स्टाफ भी पूरा यहाँ मुस्तैद है, हर एक चीज़ पर नज़र रखी जा रही है। प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं, जो क्योंकि कार्यकर्ताओं का आप हुजूम देखिए, समर्थकों का हुजूम देखिए, पूरा ये जो घर है, ये जो आवास है, हर तरफ केवल कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता नज़र आ रहे हैं। इसलिए प्रशासन की भी चुनौती है, तमाम सारे वीआईपी डेलीगेट्स भी आएंगे, इसलिए हर एक व्यवस्था ठीक तरीके से बनी रहे, इसी काम में प्रशासन भी जुटा हुआ है, जो सुरक्षा स्टाफ है वो भी जुटा हुआ है। और ये देखिए, इधर से जो लोग अंतिम दर्शन करके आ रहे हैं वो इस रास्ते से बाहर निकल रहे हैं। ये पूरी व्यवस्था की गई है, तमाम सारे कार्यकर्ता निकलते हमें दिख रहे हैं। पार्टी के कुछ विधायक भी हमें नज़र आए जो यहाँ पहुँचे और उन्होंने भी अंतिम दर्शन किया है। तो लगातार इसी तरह की तस्वीर है। अगर हम दिखाएं, बीजेपी के विधायक हैं मनीष, हालांकि पहले समाजवादी पार्टी में रहे और इस बार बीजेपी का दामन थामा और बीजेपी से जीते, लेकिन लंबा साथ रहा आपका भी, नेताजी ने बहुत कुछ सिखाया। हम लोग बहुत दुखी हैं माननीय नेताजी के पसीनों चल के हम लोगों ने पिछली बार विधायक रहा है, और कहीं न कहीं हम लोग बहुत आहत हैं माननीय नेताजी जाने से। दलगत राजनीति से ऊपर थे नेताजी, कोई भी जाता था, विरोधी भी जाता था तो मदद के लिए सबसे पहले। बिल्कुल नेता ने हमेशा मदद की, सब लोग मदद की हम लोगों की, और माननीय नेताजी के आशीर्वाद से फर्स्ट टाइम विधायक बन के हम लोग आए, पहली बार जी 12 से 17। तो कहीं के नेताजी के तो हम लोग उनके जाने बिल्कुल से बिल्कुल बिल्कुल अनुभव, और ये एक बहुत बड़ा शून्य है जो छोड़कर के नेताजी गए हैं, और इसका आभास है यहाँ के लोगों को। असहनीय पीड़ा का सामना यहाँ के लोग कर रहे हैं और लगातार पहुँच रहे हैं। मेरे सहयोगी अर्पित भी जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अर्पित, आप कहाँ पर मौजूद हैं और किस तरीके से वहाँ की तस्वीर आप दिखा सकते हैं? हर एक हिस्से में जहाँ तक हमारी नजर जा रही है वहाँ पर सिर्फ कार्यकर्ता और नारेबाजी हो रही है, समर्थन में नारे भी लग रहे हैं नेताजी अमर रहे के। कहाँ पर आप हैं और क्या तस्वीर वहाँ की? अभी मैं सैफई का जो पंडाल है मौजूद हूँ, जहाँ पे आदरणीय नेता जी जो है उनका जो अंतिम दर्शन जो है वो यही इसी पंडाल से करे जाएंगे। और मेरे जस्ट पीछे जो है ये पंडाल है, यहाँ पे अभी पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ पे की गई है। चारों तरफ पुलिस मुस्तैद है। करीबन 3 किलोमीटर दूरी से कोई भी वाहन अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। सभी वाहन मेन जो मुख्य मार्ग है मैनपुरी इटावा मुख्य मार्ग, वहीं पे ही पार्किंग की जा रही है सारे मुख्य मार्गों की। और सारे जितने भी चाहे वो नॉर्मल वीआईपी पर्सन हो, मीडिया पर्सन हो, और भी जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वगैरह हैं, उन सभी लोगों का जो कार पार्किंग है वो सारी बाहर करी गई है। अंदर वही गाड़ी आएगी जो केवल वीवीआईपी जो होगा वही केवल यहाँ पर अंदर आएगा। और पुलिस आप देख ही सकते हैं कि चारों तरफ। अर्पित, वहाँ की तस्वीर दिखाएं किस तरीके से तैयारी वहाँ पर की गई है, क्योंकि कहा जा रहा है 10 बजे के बाद यहीं पर अंतिम दर्शन होंगे नेताजी के। क्या सिक्योरिटी है, किस तरीके से इंतजाम है, दिखाएं। देखिए, ये पीछे जो ये सामने जो पंडाल दिख रहा है, सिद्धया नेताजी लिखा हुआ है। आज की तारीख पड़ी हुई 22, उनके जन्म की तारीख पड़ी हुई 22 नवंबर 1939 की। आज उनका जो अंतिम संस्कार उनका होगा वो यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे हनुमान जी की मूर्ति है उसके बैक साइड में होगा, और यहाँ पे अंतिम दर्शन के लिए उनको लाया जाएगा। करीबन 9:30 बजे का अभी टाइम बताया जा रहा है कि 9:30 बजे पे उनको आवाज से ला करके यहाँ पे रखा जाएगा उनके पार्थिव शरीर को, और यहाँ पे ही अंतिम दर्शन लोग कर पाएंगे। करीबन 3 से 4 हजार लोगों की बैठने की यहाँ पे व्यवस्था है। आप देखिए कि चारों तरफ कुर्सियां पड़ी हुई हैं, बहुत पीछे तक कुर्सियां पड़ी हुई हैं, और यहाँ पे ही जो भी कार्यकर्ता है, जो भी नेताजी के अंतिम दर्शन करना चाहता है, वो सभी लोग यहीं पे आकर के नेताजी के अंतिम दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि यहीं पे ही पूरी जो भीड़ है वो उसको बैठने की व्यवस्था की गई है। चारों तरफ पुलिस मुस्तैद है। मैं अपने सहयोगी से कहूँ एक बार पीछे दिखाएं कि चारों तरफ इतनी फोर्स लगी हुई है। करीबन 3000 पुलिसकर्मी अभी यहाँ मौके पे मौजूद हैं। पूरे सैफई के अंदर अलग अलग जगह पे बैरिकेडिंग की है, अलग अलग जगह पे अलग अलग टीम तैयार की गई है, अलग अलग जगह पे जो SHOs हैं, SP हैं, एडिशनल SP हैं, उनको अलग अलग जगह ड्यूटी दी गई है। आगरा और कानपुर IG भी यहाँ पे अभी मौजूद है। कल रात से ही वो लोग आ गए थे और यहाँ पे पूरी सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं। और ये जो पंडाल है, यहाँ पे VIP के आने का एक अलग एंट्रेंस किया गया है,
एक अलग रास्ता है जहाँ से वीआईपी ऊपर चढ़ करके श्रद्धांजलि देंगे मुलायम सिंह जी को। जी ये पूरा पंडाल है, ये बड़ा सा, वहीं पे ही ऊपर रखा जाएगा मुलायम सिंह जी को। ठीक है। पैतृक आवास में अभी पार्थिव शरीर है मुलायम सिंह यादव का, नेताजी का, वहां पर दर्शन कार्यकर्ता लोग कर रहे हैं। और अर्पित, 9:30 बजे से आपने कहा कि यहां पर लाया जाएगा, उसके बाद 10 बजे से यहां अंतिम दर्शन हो पाएंगे। वो कार्यकर्ता पहुंच रहे होंगे जो पैतृक आवास में दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ है जो नहीं पहुँच पा रहे हैं, वो यहाँ पर जुटने शुरू भी हो गए होंगे। अर्पित, देखिए, पैतृक आवास पे तो जब से उनकी वहाँ उनकी बॉडी को जब से यहाँ लाया गया है, दिल्ली से जब से आई है, तब तक वहाँ पे हजारों की भीड़ कोठी पर उनके पहुंची हुई, उनके पैतृक आवास पे पहुंची हुई है। तो वहाँ दिक्कत समस्या ये आ रही है क्योंकि एक छोटा सा रास्ता है ऊपर जाकर उनके अंतिम दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पे क्योंकि हर व्यक्ति वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, बहुत ज्यादा भीड़ भी होने के कारण। ठीक है, जो वहाँ नहीं दर्शन कर पा रहे हैं वो यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए। ठीक है अर्पित, आप रहे हमारे साथ। अनुभव का रुख कर लेते हैं। अनुभव, क्या तस्वीर? देखिए, हम सीधे आपको तस्वीर भीतर की दिखाएंगे, भीतर का जो हॉल है वहाँ की तस्वीर दिखाएंगे, किस तरीके से पार्थिव शरीर के दर्शन कर रहे हैं तमाम सारे जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं। और ये देखिए, यहाँ पर भी तमाम सारे लोग इस तस्वीर को अपने कैमरे में भी कैद कर लेना चाह रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, जो भी कार्यकर्ता पहुंच रहा है, समर्थक पहुंच रहा है, वो उसी हॉल में जा रहा है और वहां सामने नेताजी का जो पार्थिव शरीर है वो है और उस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। परिवार की जो महिलाएं हैं वो इस तरफ बैठी हुई हैं, तमाम सारे जो पार्टी के नेता हैं हमें नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव की जो बेटी है वो भी हमें नजर आ रही है वहां पर बैठी हुई। तो कहीं ना कहीं इस वक्त अगर हम कहें तो कार्यकर्ताओं के यहाँ पहुँचने का, ये जो सैफई में कोठी है नेताजी की, यहाँ पहुँचने का सिलसिला जारी है और हर कार्यकर्ता यही चाह रहा है। देखिए, तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सामने ही बिल्कुल ठीक ये जो है पार्थिव शरीर नेताजी का रखा हुआ है। कार्यकर्ता दूर दूर से आ रहे हैं और सीधे वहीं जा रहे हैं और अंतिम दर्शन कर रहे हैं, अपनी श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित कर रहे हैं। परिवार की सारी महिलाएं इस तरफ बैठी हुई हैं। अपर्णा यादव भी हमें नज़र आई थी, वो भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। अन्य जो हैं वो सभी लोग यहाँ पर हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा स्टाफ है, जो भी जा रहा है अंतिम दर्शन करने के लिए, थोड़ी देर में सबको वहाँ से निकाला जा रहा है। और जो रास्ता हमने पहले दिखाया कि इधर से एंट्री है और एक रास्ता जो है वो एग्जिट का रास्ता है, तो दोनों तरफ जो है वो सुरक्षा में जो तैनात लोग हैं, खासतौर से अखिलेश यादव की जो सिक्योरिटी है वो इन सारी चीज़ों को देख रही है कि कहीं पर कोई दिक्कत ना होने पाए। तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एबीपी गंगा भीतर की तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहा है। जो लोग सैफई नहीं पहुंच पाए हैं वो एबीपी गंगा के कैमरे के जरिए इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो अंतिम दर्शन है वो नेताजी का कार्यकर्ता कर रहे हैं। दूर दूर से कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम इस वक्त यहाँ पर भी हैं। यहाँ पर भी आप देखिए काफ़ी भीड़ है, क्योंकि एक बड़ी सी खिड़की है और कांच का ग्लास है, तो इसलिए हॉल के भीतर हम देख पा रहे हैं। और ज़्यादातर कार्यकर्ता भी यहाँ पहुँच जा रहे हैं। मोबाइल लेकर हर कोई तस्वीर को कैद करना चाह रहा है इस कैमरे में, अपने अपने कैमरे में। लेकिन देखिए किस तरीके से पूरा, अगर हम कहें, ना केवल इस कोठी का बल्कि पूरा सैफई का माहौल गमगीन है। पूरा प्रदेश इस वक्त शोक में डूबा हुआ है। पूरे देश में शोक की लहर है, क्योंकि आज़ाद भारत की जब भी बात होगी और राजनीति के जो लेजेंडरी पॉलिटिशियंस हैं उनकी बात होगी तो मुलायम सिंह यादव की बात होगी। और किस तरीके से संघर्षों से मुलायम सिंह यादव ने भारतीय राजनीति में अपनी एक जगह बनाई। 1989 में पहली बार मुख्यमंत्री बने, 10 बार वो विधायक रहे, 1 बार विधान परिषद के सदस्य रहे, 7 बार लोकसभा के सदस्य रहे और 3 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के वो मुख्यमंत्री रहे। तमाम ऐसे कदम उठाए, तमाम ऐसे निर्णय लिए जिसके बहुत दूरगामी परिणाम जो है वो सामने आए। आप देखिए लगातार अब जो महिलाएं हैं, खासतौर से अगर हम कहें जो सैफई के आसपास की महिलाएं हैं जो कर रही हैं, कार्यकर्ता तो दूर दूर से आ ही रहे हैं, विधायक आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, दूसरे दलों के लोग आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री आने वाले हैं, तो उस हिसाब से भी सारे अरेंजमेंट किए गए हैं। लेकिन यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ तो कल से ही लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी है और हजारों की संख्या में हमें अभी भी लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम लगातार आपको भीतर की दिखा रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि हर एक तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा सकें कि क्या कुछ इस वक्त हो रहा है। अंतिम संस्कार जब होगा तो सारे जो
तो भीतर की तस्वीर अनुभव लगातार दिखा रहे हैं, भीतर उनकी मौजूदगी है और किस तरीके से वहां पर कार्यकर्ता, महिलाएं, पुरुष, हर वर्ग के लोग पहुंचे हुए हैं, हर पीढ़ी के लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, वो अनुभव दिखा रहे थे। और ये वो लोग हैं जिन्होंने संघर्ष के उस दौर को मुलायम सिंह यादव के साथ में देखा के या फिर कहिए जिया के, सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और वो सरलता, वो शालीनता, पद बदलता रहा, पद बढ़ता रहा, कद उनका बढ़ता रहा, लेकिन उसके बाद भी जो शालीनता, जो सरलता मुलायम सिंह यादव को हमेशा सैफई से जोड़ती रही, उसी से जुड़े हुए लोग खुद को महसूस कर पा रहे हैं और हमेशा वो उसी आदर के भाव से मुलायम सिंह यादव से मिलते भी रहे जब तक वो रहे। और आज नहीं है तो इस तरीके से हुजूम यहाँ पर उमड़ पड़ा के कार्यकर्ताओं का भी, और ये आम लोग हैं, महिलाएं आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंची हुई हैं। ये सिर्फ सैफई के नहीं है बल्कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जब से पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंचा है नेताजी का, तब से ही ये भीड़ जरा भी कम नहीं हुई है। लगातार भीड़ या फिर यूं कह लीजिए बढ़ती ही जा रही है। कार्यकर्ता लगातार नारे भी लगा रहे हैं। आज नहीं है मुलायम सिंह यादव तो गमगीन है, भावुक है, पीड़ा में है, लेकिन उसी के साथ ही अब वो इस तरीके से अपने नेताजी को याद कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी आ रहा है वो अलग अलग तरीके से अपने भावों को व्यक्त कर रहा है। हर किसी का अंदाज अलग है, हर कोई अपने तरीके से नेताजी को याद कर रहा है। तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। अंतिम सफर पर मुलायम सिंह यादव जी और नेताजी को खोने का जो दर्द है वो सभी इस वक्त किस तरीके से महसूस कर पा रहे हैं। ये तस्वीर भी आप देख लीजिए, एक मेला ग्राउंड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर 9:30 बजे के बाद से पार्थिव शरीर को लाया जाएगा और 10 बजे से यहां पर अंतिम दर्शन कर पाएंगे लोग। अभी पैतृक आवास पर शव को रखा गया है, पार्थिव देह को रखा गया है, वहां पर दर्शन हो रहा है और बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग हिस्सों से कार्यकर्ता यहाँ पर लगातार पहुंचे हुए हैं और हर आम से लेकर खास तक सभी गरीब, किसान, पिछड़ों को साथ लेकर चलने की जो कोशिश मुलायम सिंह यादव की रही, उसी की बानगी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। क्यों उनको धरती पुत्र कहा गया, उसकी तस्वीरें आपके सामने है। अनुभव लगातार बने हुए। अनुभव, देखिए, बिल्कुल जो बात आपने कही कि हर कोई यहाँ पर पहुँच रहा है और अपने प्रिय नेता का अंतिम दर्शन करने के लिए पहुँच रहा है। कार्यकर्ता भी पहुँचे हुए हैं और आप लगातार ये देख भी रहे हैं कि कार्यकर्ता किस तरीके से भीतर अपनी श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित कर रहे हैं। थोड़ी देर में तमाम सारे आने का सिलसिला भी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। वीआईपीज़ के भी आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हालांकि थोड़ी देर में जी थोड़ी सी दिक्कत है आपके ऑडियो में, फिर से आपका रुख करेंगे और आपसे जानेंगे किस तरीके से वहां पर भावनाओं का ये सैलाब है जो उमड़ पड़ा है। परिवार के लोग तो हैं ही, साथ में कार्यकर्ताओं की भीड़ आप देख रहे हैं। इससे अंदाजा आप लगाइए कि यूं ही नहीं कोई नेताजी बन जाता है। सबके नेताजी, जब भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप सुनते होंगे वो कहते थे कि हमारे नेताजी, और ये भाव है जो उनका जिस तरीके से सड़कों पर सैलाब की तरह उमड़ रहा है। लगातार वो नारे भी लगा रहे हैं। दूर दूर से कार्यकर्ता, जिसको खबर जब मिल रही है खबर के हिसाब से वो पहुंच रहे हैं। उनकी कोशिश है कि कम से कम आखिरी बार वो अपने नेताजी को देख पाएं, श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएं, उनके दर्शन कर पाएं और इसीलिए लोग लगातार पहुंच भी रहे हैं। रात से हर एक तस्वीर हमने आपको दिखाई है और अनुभव मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुभव, ये वो लोग हैं, हर पीढ़ी का जिक्र हम कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने उस संघर्ष के दौर को देखा है मुलायम सिंह यादव के, जब वो सिर्फ मुलायम सिंह यादव थे, नेताजी नहीं थे। ना सिर्फ देखा है बल्कि जिया है और वो भाव इन तस्वीरों के माध्यम से दिखाई भी दे रहा है। अनुभव, देखिए, सबसे पहले तो दर्शकों को जानकारी दे दें कि शिवपाल यादव पहुंच चुके हैं भीतर और वो अब देखिए भीतर पहुंच गए हैं। आपको तस्वीरों में भी हम दिखा रहे हैं कि शिवपाल यादव पहुंचे तो किस तरीके से अन्य जो लोग हैं उनको वहां से हटाया जा रहा है। शिवपाल यादव सामने आपको नज़र आ रहे हैं। अपने दर्शकों को भी हम दिखाएं अगर तस्वीर, तो शिवपाल यादव पहुंच गए हैं और अभी अभी वो पहुंचे हैं यहाँ पर और सीधे वो यहीं पहुंचे हैं, उस हॉल में पहुंचे हैं जहाँ पर ये पार्थिव शरीर रखा हुआ है। जो बात आपने कही बिल्कुल, देखिए, मुलायम सिंह यादव सैफई में उनका जन्म हुआ 1939 में, 22 नवंबर का वो दिन था और देश गुलाम था। किस तरीके से वो आगे बढ़े, क्योंकि 24 साल की उम्र में तो वो पढ़ाने लगे थे, अध्यापन का कार्य उन्होंने शुरू कर दिया था और कहीं ना कहीं उनके आगे बढ़ने में सैफई का भी विशेष महत्व रहा। विशेष हम कहें तो मदद की सैफई के लोगों ने और आगे बढ़कर सैफई के लोग जब आगे आए तो मुलायम सिंह यादव भी आगे बढ़े और
भारत की राजनीति में इस मुकाम तक पहुंचे। 3 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के चीफ मिनिस्टर बने, देश के रक्षा मंत्री बने, तमाम बार विधायक बने, सांसद बने, विधान परिषद के सदस्य बने। एक बार जब सरकार बनी तो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया। और कहीं ना कहीं इसीलिए जो ये कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, जो नेताजी को चाहने वाले हैं, हर कोई आज दुखी है। और उसकी यही कोशिश है कि वो जहाँ पर भी है वहाँ से सफाई पहुँचे और आज अंतिम दर्शन उनका करे। उनका जो अंतिम संस्कार का पूरा कार्यक्रम है उसमें लोग शामिल हों। कार्यकर्ताओं का हुजूम तो हम लगातार आपको दिखा ही रहे हैं यहाँ पर, किस तरीके से कार्यकर्ता समर्थक जो हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। और ऐसा नहीं कि सुबह के वक्त लोगों ने यहाँ पर आना शुरू किया है, बल्कि ये सिलसिला तो कल से ही शुरू है। रात के वक्त भी तमाम सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये पूरे जो कहें नेताजी की जो कोठी है, यहाँ पर हर तरफ आपको केवल समर्थक, कार्यकर्ता, नेताजी को चाहने वाले वही नज़र आएंगे। हर तरफ केवल हमें लोगों की बस भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही है, जिस तरफ भी आप चले जाइए। हालांकि बारिश भी हो रही रुक रुक कर, लेकिन फिर भी तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो बाहर ही बैठे हैं और बाहर ही वो इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आए, कब वो हॉल के भीतर जाए, कब वो अनुभव वो रही संबंध, वो कार्यकर्ताओं के साथ में हो, राजनीतिक दलों के साथ में हो, अपने विरोधियों के साथ में हो, वो संबंध जो उन्होंने बनाए वो इन तस्वीरों के माध्यम से दिखाई भी दे रहा है। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, आप कहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ की क्या तस्वीरें हैं? ये तस्वीर हम जो दिखा पा रहे हैं, जो लोग पहुँचे हैं, आस्था एक तरीके से है, ये मुलायम सिंह यादव के लिए श्रद्धा है और वो भाव है जो व्यक्त करना चाहते हैं इन आखिरी लम्हों में ये कार्यकर्ता, ये प्रशंसक मुलायम सिंह यादव के। आप कहाँ पर हैं? देखिए, मैं वीवीआईपी गेट पे हूँ, जहाँ से जो वीवीआईपीज़ लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को पहुँच रहे हैं। और ये वो गेट है जहाँ से एक एक करके लोग आ रहे हैं। जो हमारा जो कैमरा है वो टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखा रहा है कि किस रूप में लोग कहाँ कहाँ से चल कर आए हैं। बाहर गाड़ियों का ऐसा तांता है कि जब मैं यहाँ पर रिपोर्टिंग करने आ रहा था तो लगभग 2 किलोमीटर पहले अपनी गाड़ी को रोक के आना पड़ा। और क्योंकि हर जगह गाड़ियों का तांता, लोग और इतनी बड़ी संख्या की इसे इन नरमुंडों को गिन पाना बड़ा मुश्किल है। और आप देखिए कि कैसे लोगों का हुजूम शुरू हो चुका है। रात भर ये हुजूम चला है। एबीपी गंगा ने लगातार रात भर कवरिंग की है और जो भी लोग आ रहे हैं एक दर्शन के लिए एक दूसरे पर चढ़े हुए, जैसे मंदिर में लोग जाते हैं दर्शनार्थी एक दूसरे को धक्का देते हुए पहुंचते हैं। किसी तरीके से दर्शन करना होता है, उद्देश्य होता है और इसी उद्देश्य को लेकर लोग यहाँ पहुँचे हैं। दूर दूर से आए। कहाँ से आए भैया? बलिया से। बलिया से रात में चल के? जी, हैं? रात में चल के आए, सुबह 4 बजे। कब पहुँचे यहाँ? रात में पहुँचे करीब 2 बजे। पार्टी कार्यकर्ता हैं या नहीं? हम तो माननीय शिवपाल जी के पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं, नीरज सिंह गुड्डू, चेयरमैन बलिया में। अच्छा जी जी। तो नेताजी से पहले नेताजी से 2001 से ही पार्टी में। नेताजी हमारे यहाँ गए भी, हमारे पिताजी की पुण्यतिथि होती है बहुत बड़ी। नेताजी से जैसा कोई पैदा होगा नहीं। नेताजी हम जैसे कार्यकर्ताओं को, हमें 2003 में हमको लाल टोपी दिए थे। आज भी मैं वो लाल टोपी सरहेज के रखे हुए और कहते थे कि संघर्ष ही जीवन है और संघर्ष करते रहो। और इस उम्र में भी नेताजी संघर्ष करने का पाठ हम लोगों को सिखाया करते थे। संघर्ष करते रहो, जो चलेगा वो रहेगा, मुलायम सिंह यादव कहा करते थे और कहते थे कि हमेशा जनता के बीच में रहो। जी एकदम। नेताजी धरती पुत्र, निश्चित तौर पे धरती पुत्र थे और हर एक कार्यकर्ता को यही सजेस्ट करते थे कि भैया आप ज़मीन से जुड़ो, अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ो, अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करो और उन्हीं के बताए रास्ते पे, उन्हीं के सिखाए रास्ते पे हम चलें। कि कोई नेताजी जैसा होगा नहीं। मैं भी कह रहा हूँ कि बहुत सारे मुख्यमंत्री हुए और होंगे, बहुत सारे रक्षा मंत्री हुए और होंगे, लेकिन कोई मुलायम सिंह यादव नहीं होगा। बिल्कुल वीरेश, जिस तरीके से इस वक्त जन सैलाब दिखाई दे रहा है, ये तस्वीरें ही इस बात की तस्दीक करती हैं कि उनकी शख्सियत और उनका ना होना आज कितने लोगों को खल रहा है। और सैफई से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाएं। सैफई में जन सैलाब उमड़ा हुआ है। तमाम आसपास के क्षेत्रों से लोग दूर दराज, और अगर आप एबीपी गंगा के दर्शक हैं तो रात भर की लगातार नॉन स्टॉप कवरेज में आपने देखा कि कैसे लोगों ने एक साथ
पूरी रात इंतजार किया, एक साथ पहुंच करके श्रद्धांजलि देने का तांता थमा नहीं। और सैफई से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां आसपास के लोग और तमाम जन सैलाब जत्था लोगों का इस वक्त इकट्ठा है और जो कह रहे हैं वो आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश है, जिन्होंने अनुभव किया कि 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, इतनी गाड़ियां, इतने लोग इस वक्त उमड़े हुए हैं। वीरेश, अपनी बात कंप्लीट करें आप। जी, मैं ये कह रहा था कि एक बार दर्शकों की जो जानकारी होगी, उत्सुकता होगी, आखिर कौन कौन आ रहा है। तो आने वालों की जो फहरिस्त है उसमें बता दूं कि सबसे पहला नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसके बाद से राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री का, जेडीयू के नेता केसी त्यागी और नीतीश कुमार एक साथ पहुंचेंगे, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला पहुंचेंगे, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ होंगी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी होंगे, शरद यादव जो पुराने साथी हैं, समाजवादी साथी हैं मुलायम सिंह यादव के, वो भी मौजूद होंगे, विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना जो मेदांता हॉस्पिटल में गए थे मिलने और उन्हें कवर भी किया था, उनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी, सतीश महाना भी पहुंचेंगे, बीजेपी के सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली मनोज तिवारी भी पहुंचेंगे, क्योंकि एक बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वो गोरखपुर से चुनाव लड़ भी चुके हैं, लड़कर हार भी चुके हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के टिकट पर योगी आदित्यनाथ को चुनौती दिया था मनोज तिवारी ने, वो भी पहुंचेंगे। दिनेश लाल यादव निरहुआ जो आजमगढ़ के सांसद हैं, उन्होंने भी 2014 का चुनाव जो है वो लड़ा था, मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा था दिनेश लाल यादव निरहुआ। जी हाँ, वो भी चुनाव हारे थे। शरद पवार की बेटी, चूंकि शरद पवार का कल मैंने बताया था कि शरद पवार की जो तबीयत है वो बहुत अच्छी नहीं रहती, ऐसे में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले जो सांसद हैं वो पहुंचेंगे और इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक एक साथ पहुंचेंगे, राजा भैया भी पहुंचेंगे, पुराने साथी हैं, अमिताभ बच्चन, जी हाँ अमिताभ बच्चन, मैं जैसा कह रहा था कि एक तरफ मुलायम सिंह रखते थे, जनेश्वर मिश्रा, मोहन सिंह, बृजभूषण तिवारी, रघु ठाकुर, सत्यप्रकाश मालवी, जयराम शरण दास जैसे कट्टर समाजवादियों को और एक साथ रखते थे, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, सुब्रत राय सहारा और साथ साथ परमेश्वर गोदरेज, आदि गोदरेज और राहुल बजाज, ये सारे लोग, एक तरफ अमर सिंह, एक तरफ बिपाशा बसु, हर तरफ मुलायम सिंह के साथ ये लोग जुड़े रहते थे। अमिताभ बच्चन पहुंचेंगे। अमिताभ बच्चन के नाम पर यहां पर एक डिग्री कॉलेज है जिसका उद्घाटन खुद तत्कालीन राज्यपाल रोमेश भंडारी ने किया था और खुद अमिताभ बच्चन जया बच्चन के साथ यहां आए थे, उन्होंने भी उद्घाटन में शामिल हुआ था। अमिताभ बच्चन डिग्री कॉलेज के नाम से इसी सैफई में एक स्थान है, अमिताभ बच्चन पहुंचेंगे पुरानी दोस्ती को निभाते हुए, निर्वहन करते हुए, कृत्य के प्रति कृतज्ञता अर्पित करने के लिए लोग यहां पहुंचेंगे। उद्धव ठाकरे पूर्व मुख्यमंत्री, शिवसेना प्रमुख खुद पहुंचेंगे, उद्धव ठाकरे, साथ में कवि कुमार विश्वास भी पहुंचेंगे। तो ये सारे लोग पहुंचेंगे और इसके अलावा उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के बहुत सारे ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर जो मुलायम सिंह यादव के साथ में काम कर चुके हैं, बसपा में भी रह चुके हैं, अन्य दलों में भी रह चुके हैं, कांग्रेस में भी रह चुके हैं और उनका मुलायम सिंह के राजनीतिक जीवन और मुलायम सिंह का जो असर उनके लिए है, उनके प्रति किया हुआ जो काम है, ऐसे बहुत सारे जो मंत्री हैं योगी मंत्रिमंडल के वो भी पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे विधायक और भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी पहुंचेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करने सैफई एक बार फिर पहुंचेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अपने सचिव संजय प्रसाद और साथ ही साथ जो अपने बड़े लोग हैं मंत्रिमंडल के, स्वतंत्र देव सिंह और भूपेंद्र चौधरी के साथ पहुंचे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी के अगुवाई करने के लिए खुद मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पर, सैफई एयरपोर्ट पर मौजूद होंगे और साथ ही साथ यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के 100 से ज़्यादा विधायक हैं, कल निर्देशित किया था अखिलेश यादव ने कि उन्हें यहाँ पहुँचना है, लगातार उनका आना चल रहा है। और आप देखिए कि ये जो प्रांगण है सैफई गांव में पैतृक निवास है मुलायम सिंह यादव का, यहाँ पर लोगों
के आने जाने का दृश्य, यहाँ पर लोगों के बैठने का दृश्य। और ये देखिए बौद्ध धर्मावलंबी भी यहाँ पहुँचे हैं, बौद्ध भिक्षु भी यहाँ पहुँचे हैं। एक तरफ ज्योतिबा फुले, एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर गौतम बुद्ध की मूर्ति लिए हुए पहुँचे हैं। शिक्षित बनो, संभावित संगठित रहो और संघर्ष करो, जो नारा दिया था भीमराव अंबेडकर ने, उस नारे को यहाँ लिखा हुआ है। और खुद मुलायम सिंह यादव कहते थे कि रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवाई पढ़ाई मुफ्ती हो। ये मुलायम सिंह का नारा था। जब वो मुख्यमंत्री बने तो दवा और गरीबों के लिए जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने काम किया, जब सरकारी पर्ची 10 रुपए की होती थी तो मुख्यमंत्री बनने के बाद मुलायम सिंह यादव ने उसे 1 रुपए इलाज के लिए पर्ची कर दिया। लोगों ने पूछा 1 रुपया क्यों किया, इसे तो सस्ता कर देना चाहिए था, मुफ्त कर देना चाहिए था। लेकिन मुलायम सिंह ने कहा कि गरीबों का सम्मान उसको ठेस न पहुंचे, इसलिए 1 रुपया वो देकर अपना इलाज कराएंगे तो उनका सम्मान भी रहेगा, उनका इलाज भी होगा। गरीबों के सम्मान से कभी समझौता नहीं करते थे, इसीलिए मुलायम सिंह अमर रहे के नारों से गूंज रहा है ये इलाका और ये क्षेत्र। और देखिए दूर दूर से आई महिलाएं भी हैं, रात में चलकर विकट परिस्थितियों में सैफई के इस गांव में पहुंची हुई इन महिलाओं को भी इनसे बात करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? हम सीतापुर से आए हैं। सीतापुर से आए हैं। सीतापुर से। आप नेताजी से आपकी बातचीत की? हाँ, नेताजी से पहले ही बातचीत थी, अभी दर्शन करके आए। बहुत दुखद पल है, हमारा संरक्षक चला गया, बहुत दुखी है इस बात से। अब कुदरत के नियम को कोई नहीं रोक सकता है, तो होना ही था, कभी ना कभी होता है, इसलिए हम सब दुखी हैं। और इस दुख में देखो आसमान भी रोया इतने दिन से कि वो वेंटिलेटर पे थे और सब रो रहे थे। मैं देख रहा हूँ आप भी तो रो ही रही हैं। हाँ, परेशान थे, सब परेशान हैं। हाँ। मैं प्रदेश सचिव हूँ, फतेहपुर से आई हूँ। बहुत पुरानी हूँ, 29 साल हो गए। नेताजी मुझे बहुत चाहते थे, मैं बहुत परेशान हूँ। पार्टी के लिए मैंने इतना त्याग किया कि 15 साल में जिला पंचायत रही, सब कुछ रही, मगर एक मुझे मेरे ऊपर कभी आरोप नहीं। अब नेताजी की मैं बहुत ही वो रही, हम बहुत चाहते थे मुझे, मगर विधायकी का चुनाव भी देते थे, मगर मैं नहीं लड़ी। भैया मैं बहुत नेताजी चले गए हम लोगों को छोड़ के अधर में, दिल से दुखी है। 24 साल की मेरी उम्र थी, तब से मैं नेताजी का झंडा लिए घूम रही थी। 15 साल जिला अध्यक्ष रही, 10 साल 15 साल जिला पंचायत भी जीती। समझ गए आपके जो भावनाओं को देखिए, आपकी साथ में आई है। हाँ, रो रो कर बुरा हाल। हाँ, सबका यही हाल है। बहुत लोग आना चाह रहे थे लेकिन मौसम खराब है, तो अब सब टीवी से ऐसे दर्शन कर लेंगे। अब क्या किया जाए, कुदरत के नियम के आगे सब फेल हो गए बस। सर जी मैं डिस्ट्रिक्ट जिला एटा का रहने वाला हूँ। कमरुद्दीन खान में सन 94 से पार्टी में जुड़ा हुआ हूँ और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि हमारे नेताजी का इंतकाल हो गया है और सर उसके लिए हम बड़े शोक मना रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे नेताजी का परिवार खुश रहे, आगे के लिए और जाहिर सी बात है। दीपा, जिस तरीके से क्या कहेंगे? मैं यहाँ पे इलाहाबाद से हूँ। मैं तो नेताजी को बहुत करीब से ही देखी, वो मुझे इलाहाबादी बेटी बोलते रहे। और क्या कहते हैं, भगवान करें कि नेताजी को आत्मा को शांति मिले और जब तक सूरज चांद रहे हमारे नेताजी अमर रहे। हम नेताजी की मैंने जो कि जनपद इलाहाबाद प्रयागराज से आए हुए हैं, नेताजी आज हमारे के बीच में नहीं हैं। हमें बड़ा बहुत कष्ट है कि आज हमारे बीच में नेताजी नहीं है। इस वजह से हम लोग उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे और मैं उनकी सीधा श्रद्धांजलि देता हूँ नेताजी को कि नेताजी हमारे जहाँ भी उनकी आत्मा रहे। नेताजी। मैं डॉक्टर आर के राजपूत डिस्ट्रिक्ट हरदोई के रहने वाला हूँ। सन 90 से नेताजी ने मेरा साथ दिया और नेताजी की पार्टी को मैंने हरदोई डिस्ट्रिक्ट में जो है सबसे उच्च स्तर पर पहुंचाने का काम किया। स्वर्गीय बाबू विश्राम सिंह मेरे अगुवाई रहे और बाबू विश्राम सिंह माननीय नेताजी साथ साथ मेरे इतना घनिष्ठ संबंधता उनकी किसी की थी नहीं। जो जिला अध्यक्ष हरदोई से समाजवादी पार्टी से बाबू विश्राम सिंह रहे। जाहिर सी बात है, कोई चित्रकूट से आइए कह रहे हैं कि मैं चित्रकूट से आया हूँ, ये हरदोई से आया हूँ, ये प्रयागराज से आए हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं वो टेलीविजन स्क्रीन पर जो ये लोग कैसे रात में चले होंगे, इतनी दूर दूर से सफर करके आए होंगे। ये लाल टोपी में और दाढ़ी वाले बाबा ये कहाँ से आए हैं? इनसे भी पूछ लेता हूँ। जाहिर सी बात है, बाबा आप कहाँ से आए हैं रात में?
लखनऊ से। कैसे हैं? अच्छा, ये जो झंडा है इसको किसने दिया था? नेताजी ने दिया था क्या? अपना से लगाए थे। अच्छा। हाँ, हम अपना रथ चलाते हैं रिक्शा पर। हाँ। कैसे जरा खड़े होकर दिखाइए झंडा। बड़ा टेढ़ा टाइप का दिख रहा है। ये टेढ़ा टाइप ये मिसाइल गन है। मिसाइल गन है। मिसाइल गन। हाँ। ये किस पे छोड़े? तोप। हाँ, तोप में झंडा लगी है देश की रक्षा करने के लिए। ओ, जब नेताजी रक्षा मंत्री थे तब ये तोप ले लिए थे। ये रिक्शा चलाते लेकिन लखनऊ से कैसे आए हैं? इनको जब पता चला विरेश तो ये कब निकल पड़े, कैसे आए, रात भर कहाँ रहे? लखनऊ से कैसे आए आप? ट्रेन से आए। ट्रेन से आए। अच्छा, रिक्शा चलाते हैं तो कैसे आए आप? रिक्शा अपन चुनाव में चलता रहता है। अभी कैसे आए लखनऊ? लखनऊ ट्रेन से आए। अच्छा, ट्रेन से। गाड़ी उधर लखनऊ रख दे कर जाने पर। अच्छा, तो फिर आप रात में कहाँ रुके? रात में आके कहीं नहीं रुके। लखनऊ से गाड़ी पकड़े तो इटावा आए। इटावा के बाद से दीपा आपको जवाब मिल गया होगा कि तब से इसी प्रांगण में ये बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग। आप कहाँ से हैं चाचा? हम राजा के बाग से आए साहब। गाजियाबाद से। राजा का बाग, कचौरा रोड पे राजा का बाग। अच्छा। हाँ, तो फिर तब से इसी कैंपस में? इसी में कल से यहीं डटे हैं। अच्छा। हाँ। कहीं सोने होने भी नहीं गए? नहीं गए। अच्छा। हाँ, इसी कैंपस में बने? हाँ, न खाया न पिया, ऐसे ही डटे है। हाँ, नेताजी के पीछे कुर्बानी देने को तैयार है। हाँ, नेताजी हमारे बने रहें, हम चले जाएं, कोई परवाह नहीं। हाँ। मौलाना साहब कहाँ से आए आप? ये कन्नौज से। कन्नौज से जी। कैसे आए आप? कब आए? मैं कल से आया हूँ, सुबह से यहाँ पर, और सारे के सारे लोग जैसे बैठे रहे कि यहीं बैठे? नहीं, सारे लोग यहीं हैं। और मैं देख रहा था कि रात में भी इसी कैंपस में आप बैठे थे। जी बिल्कुल, पूरी रात ऐसे ही बैठे हो गया और अभी भी ये शाम तक सब सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि जब देश के इतने महान व्यक्ति का देश से जाना हो जाता है, दुनिया से रुखसती का वक्त हो गया, तो फिर कैसे ये आंखें सो सकती हैं जिनको हम लोग मन से चाहते हों, तन से चाहते हों। अखिलेश जी जैसा अनमोल हीरा हमारे कन्नौज को जिन्होंने दिया। आंखें कैसे सो सकती हैं दीपा? इस शब्द में सब कुछ है कि आंखें कैसे सो सकती हैं जब हमारी आत्मा के करीब जो हमारे नेताजी थे वो चले गए। बिल्कुल, हम कैसे सो सकते हैं, कैसे आराम कर सकते हैं? क्योंकि इनका अनुभव जो है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है, रात भर कोई नहीं सोया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।